हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सरिस्ता। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है डैंड्रफ का। जी हाँ, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं और आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं। आप डाइट में क्या चेंजेस करें जिससे आपकी डैंड्रफ ठीक हो जाए, आप रेमेडीज़ क्या लें जिससे आपकी डैंड्रफ ठीक हो जाए। तो ये जानेंगे हम शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो में। तो आप बने रहें मेरे साथ, वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसके कारण क्या हैं, इसको आप कैसे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए आपको, और आपको लास्ट में आप क्या दवा लेनी है जिससे आपकी ये जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो जब आपको पूरी डिटेल आपको पता होगी तभी आप धीरे धीरे आप डैंड्रफ को दूर कर पाएंगे। सर्दी का टाइम है, विंटर के मौसम में अक्सर लोगों को डैंड्रफ हो जाते हैं। ये एक मेन कॉज होता है कि जिन लोगों को नहीं भी होती है कई बार उन्हें भी डैंड्रफ हो जाती है। तो जानते हैं इसके कॉजेज़ क्या है। सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सबसे पहले तो अगर आपके अंदर आप डाइट सही से नहीं ले रहे हैं, आप प्रॉपर खाना नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, सीड्स नहीं ले रहे हैं, आपके खाने में विटामिन ई की कमी है, आपकी डाइट में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड की कमी है, आपकी डाइट में बायोटीन की कमी है, आपको वॉलनट्स लेनी चाहिए, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स। ये सारे सीड्स वगैरह आपको अब बढ़ाने पड़ेंगे आपकी डाइट में। उसके साथ ही अगर आप पानी नहीं ले रहे हैं तो आपको पानी का भी इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, वाटर आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। और ये आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को कंप्लीट करेगा। जो मैंने आपको चेंज बताया है ये आपको डाइट में थोड़ा अपने चेंज करना पड़ेगा, आपको फ्रूट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर आप सीज़नल वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं तो आपको वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक पूरा कंप्लीट डाइट ही हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, आपके खाने में फल की कमी है, फ्रूट्स की कमी है, सीजनल वेजिटेबल्स की कमी है, आप ड्राई फ्रूट्स नहीं ले रहे हो, उसमें आपकी सीड्स नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ये मेनली सीड्स में ही मिलता है, वेजिटेबल ऑयल्स में ही पाया जाता है। तो आपको ड्राई फ्रूट्स या फिर ये सीड्स या वेजिटेबल ऑयल लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा पानी अगर आप कम पी रहे हो, वो सर्दियों के टाइम पे अक्सर लोगों का पानी कम हो जाता है, वाटर इनटेक कम कर देते हैं, तो भी शरीर में पानी की कमी की वजह से भी स्केलिंग होने लगती है, न सिर्फ हमारी स्कैल्प पे बल्कि बॉडी के हमारे और पार्ट्स में भी, हमारे हाथों में पैरों में स्केलिंग होने लगती है अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपको सर्दियों के टाइम पे वाटर इनटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। और जो मैंने डाइट में चेंजेस आपको बताया वो सारे आपको डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। ये तो थे आपके कॉजेज़। अब होती है कितने टाइप की, जैसे कभी कभी लोगों को डैंड्रफ होने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। कभी हाइजीन प्रॉब्लम होती है, लोग साफ़ सफाई नहीं मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से बालों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। साफ़ सफाई मेंटेन करना, अगर जैसे आप 15 दिन हो गए आपने बाल नहीं धोए, 20-20 दिन हो रहे हैं आपने बाल नहीं धोए, या कभी महीना भर हो गया सर्दी में आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बालों की तरफ, तो ये आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। एक तरह की फंगस होती है जो हमारे बालों में धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है और पूरे बालों में डैंड्रफ हो जाती है। तो बालों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, फंगल इन्फेक्शन इसी से दूर होता है। दूसरा एक कारण होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी होता है। जैसे कि कुछ लोगों को कलर है, मेहंदी है, वो सूट नहीं करती, उसकी वजह से जब उन्होंने अप्लाई किया तब वहाँ पे इचिंग होने लगी इस और उसके बाद धीरे धीरे स्केलिंग होने लगी और वो डंड्रफ में कन्वर्ट हो गई। तो ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहलाती है कि आपने कोई चीज़ लगाई उसकी वजह से आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गई, डंड्रफ हो गया। और तीसरा कारण होता है सिबोरिक डर्मेटाइटिस। सिबोरिक डर्मेटाइटिस में जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे मेनली पाया जाता है, वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है। अगर आपकी स्कैल्प एक्सेसिव ऑयल निकाल रही है, एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है, तो वहाँ पे ऑयली और ग्रीसीनेस ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से भी डैंड्रफ हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी कारण होते हैं जो थोड़े अनकॉमन है, जैसे कि किसी को सोरियासिस हो सकता है, किसी को एक्जिमा हो सकता है, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन इससे पहले मैंने जो भी आपको बताया वो सारे बहुत कॉमन कॉजेज़ बताए थे।
जो जनरल कॉजेज़ होते हैं जैसे फंगल इन्फेक्शन हुआ, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुआ, सीबेरिक डर्मेटाइटिस ये बहुत कॉमन है। सोरियासिस और एक्जिमा थोड़े से अनकॉमन है, जो कम लोगों में पाया जाता है। तो ये हो गई आपकी डर्मेटाइटिस कितने तरह की हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन और ये डैंड्रफ कितने तरह का होता है और क्यों हो सकता है। तो आप जानते हैं डैंड्रफ की वजह से आपको एक नुकसान और हो सकता है। न सिर्फ डैंड्रफ आपके बालों में वाइट पपड़ी सी निकलती है, स्केलिंग निकलती है, बल्कि इसकी वजह से इचिंग भी होती है। और इचिंग होने की वजह से आप जब भी आप खुजलाएंगे, जब भी आपके बालों में इचिंग होगी, तभी आपके वहाँ से हेयर्स रूट भी वीक हो जाती हैं और आपके हेयर फॉल भी होता है। तो हमेशा जब भी आपके बालों में डैंड्रफ होगी, साथ ही साथ आपको डैंड्रफ के हमेशा हेयर फॉल ज़रूर होगा। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसका एक मेन कारण डैंड्रफ भी हो सकता है। तो हेयर फॉल को अगर आपको दूर करना है तो आपको अपने डैंड्रफ को भी क्योर करना पड़ेगा। तो इसके साथ मैं आपको अब होम्योपैथी की रेमेडी बताने जा रही हूँ एट लास्ट, कि आपको इसमें क्या दवा लेनी चाहिए। अभी तक जो मैंने बताया उसमें आपको कॉजेज़ बताए, उसमें आपको न्यूट्रिशनल चेंजेस बताए, डाइट में क्या खाना चाहिए, और साथ ही साथ डैंड्रफ। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई यहाँ पे, आपको नींद, प्रॉपर नींद लेना, स्ट्रेस से दूर रहना और थोड़ा सा योगा। अगर आपका स्ट्रेसफुल काम है, आपका बहुत तनाव वाला काम है, आप तो आपको माइंड को रिलैक्स रखने के लिए भी 15 से 20 मिनट थोड़ा सा योगा करना, या फिर बाहर मॉर्निंग वॉक करना या इवनिंग वॉक, कोई भी, मतलब आपको थोड़ा सा अपने लिए 15 से 20 मिनट टाइम निकालना चाहिए, ताकि थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो, आप पीसफुल सो पाएँ। अगर आपको नींद कम आ रही है तो वो आपकी चीज़ फुलफ़िल हो पाए। ये भी एक बहुत मैंडेटरी चीज़ होती है जिसकी वजह से बालों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप ओवर स्ट्रेस में हो तो आपके बाल, हेयर फॉल और ये डैंड्रफ वगैरह बहुत ज़्यादा आप प्रोन हो जाते हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी धीरे 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 फ़र्क पड़ती है आपके स्ट्रेस की वजह से। आपकी जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस और तनाव लेते हो उतना ज़्यादा आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है इन्फेक्शंस के प्रति, बॉडी वीक हो जाती है। उसमें आपके हेयर भी आपके इंक्लूड होते हैं, आपकी स्कैल्प भी इंक्लूड होती है। तो आपको ओवरऑल सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा अगर आपके हेयर फॉल होता है या अगर आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो। अब मैं आपको मेडिसिन्स बताती हूँ। मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी की। देखिए, आप 30 ml की या 20 ml की कोई भी बॉटल ले सकते हैं जो आपको किसी भी स्टोर पे मिल जाएगी, जिसमें से एक है सेनिकुला 200। अगर आप सेनिकुला 200 ले रहे हैं तो आप वीक में एक बार लें, और इसके साथ ही साथ ग्रेफाइटिस 30 और थूजा 30 ये आप दिन में 3 बार या 2 बार ले सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो आप दिन में 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कम है तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। 1/4 पानी लें गुनगुना, या फिर नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। आप 1/4 कप पानी लें, उसमें 2 बूंद या 3 बूंद मिलाएं और सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम लीजिए। 30 वाली दवा आप दिन में 3 बार या 2 बार ले सकते हैं, और जो 200 वाली है सेनिकुला 200 वो आप वीक में एक ही बार लें। और याद रखें कि आपने कौन से वीक लिया था, और फिर नेक्स्ट वीक आप उसी दिन लें। जैसे अगर आपने संडे को लिया है तो आप नेक्स्ट वीक संडे को ही लें। मैं वीडियो के एंड में इन तीनों बॉटल्स की, इन तीनों मेडिसिन की आपको फ़ोटो लगा दूँगी, ताकि आप वहाँ जाके देख लें किस तरह की आपको दवा लेनी है। और अगर आपको हेल्थ से जुड़ी हुई ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आपको स्किन केयर, हेयर केयर या कोई और भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो, तो आप मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।